हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दिस क्लास विल डिस्कस अबाउट एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज रियल नंबर। पहले एक दो क्लासेस में हम लोग देखे थे कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स के बारे में जाने थे। आपके उसके बाद जाने थे हम लोग फैक्टर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एलसीएफ, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम। फिर हम लोग देखे थे कि लास्ट क्लासेस में कि इरेशनलिटी कैसे प्रूव करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अबाउट डेसिमल पॉइंट्स, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशियो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का बेसिकली क्लास है जहां पे हम लोग देखेंगे डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पार्ट जो है डेसिमल नंबर्स का कैसे कैसे क्या करना है वो हम लोग जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। Before starting our class, let me just remind you of the social media platform that we have. You can subscribe to our YouTube channel, that is StudyJust Academy. हम लोग का जो Facebook पेज है इसको लाइक कर लीजिए, StudyJust Academy। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है StudyJust School from 7 to 10, जैसे देख सकते हैं हम लोग लिंक दिया हुआ है यार, ऐसा दिखता है हम लोग का जो चैनल है यूट्यूब टेलीग्राम का। तो ये ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है उसका मॉड्यूल आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपका डाउट्स, अगर कोई डाउट रहता है आप यहाँ पे अरेज करते हो तो आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज स्टडीजस्ट, एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑन दिस बाय दिस नंबर। एंड ऑल्सो यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.studijust.in फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो प्ले स्टोर पे आप लोग का ऐप आ चुका है स्टडीजस्ट। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड करने के बाद हम लोग का जो स्टडीजस्ट का लोगो है ऐसा दिखता है। ये ऐप से ही आपको हर एक टाइप का कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। हर एक टाइप का क्लासेस हो सकता है वो आपका रिकॉर्डेड क्लास हो, लाइव क्लास हो, स्टडी नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसा हम लोग को दिखता है जो यूट्यूब का चैनल है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर स्टडीजस्ट एकेडमी चैनल, सब्सक्राइब दिस एंड प्रेस दिस बेल आइकन टू गेट free study related content every time we upload this on our YouTube channel. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like our Facebook page और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग को भी फायदा हो इस यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडीजस्ट से। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। फर्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट ये शब्द का मतलब क्या है? खत्म होना, टू कंप्लीट समथिंग, टू गेट एग्जॉस्टेड, टू गेट फिनिश्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना कि उसका सिनोनिम्स क्या है टर्मिनेट का? फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड। तो मतलब कहीं पे उसका अंत हो रहा है, अंत कहीं पे है। ऐसा तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है, अंत नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ आपका स्कूल कितना दूर पे आपके घर से, आप लोग बोलेंगे ना 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर जाके आप खत्म हो जा रहे हैं, तो कहीं पे वो चीज खत्म हो रहा है, वो तो डिस्टेंस कहीं पे खत्म हो रहा है ना। तो इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग, जहां पे कुछ अंत हो रहा है, कहीं पे कुछ चीज खत्म हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का भी, जहां पे अगर कोई पे कुछ नंबर एक पॉइंट के बाद वो एक्सपेंड नहीं करता है, उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि 1.25 और 3.14, ये देख सकते हैं आप लोग, इसके बाद ये इसका कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर व्हिच टर्मिनेट्स और एंड्स कंप्लीटली आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे x और y के साथ, तो यहाँ पे मान लीजिए 3.14 आया, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो ये था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, जैसे समय, कोई अंत नहीं है। जैसे लहर जो सी में आप लोग देखते हैं कि समुद्र में, तो कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक आता जाता है, इसको ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जहां पे आप डिवीजन करने के बाद यहाँ पे जो मान लीजिए 3.1468 कुछ भी होते होते इंफिनिटी तक जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पे कुछ खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो
नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी फिर से दो टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जानेंगे अभी आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होता है, और रिपीटिंग मतलब क्या है, फिर से एक इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 1/3 मतलब 0.333333 करते करते इन्फिनिटी तक, और 0.3 बार ऐसा हम लोग लिखते हैं, 0.3 बार, इसको कहते हैं बार, 0.3 बार। सो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस, मतलब 3 हम रिपीट कर रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स तक, ये रिपीट कर रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है मगर रिपीट कर रहा है, 3 जो है ये रिपीट कर रहा है। तो इसी तरीके का नंबर को, इसी तरीके का डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट but repeats the particular number again and again in the process of division is said to be non terminating repeating decimal or recurring decimal expansion। मतलब यहाँ पे मान ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 0.34 करते करते n, सो ये भी कह सकते हैं 0.34 बार। तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं डिसिमल के वजह से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस को। देखिए पर्टिकुलर इंटरवल में ये अगर रिपीट हो रहा है कोई भी नंबर, तो उसको कहा जाता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। खत्म तो नहीं हो रहा है मगर रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड, वेरी इजी। नेक्स्ट कम्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जस्ट उसका उल्टा, जैसे कि कोई नंबर है 10300030003, फिर आएगा 00003, फिर 00003, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, तो ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब हमेशा ये मतलब बढ़ते जा रहा है, जैसे 3 0 का संख्या तो बढ़ते ही जा रहा है, 3 तो चलो एक ये आ रहा है बार बार, मगर रिपीट नहीं हो रहा है ये नंबर। तो ये एक एग्जांपल हो गया, √3 का एग्जांपल हो गया, इसका एक्सपेंड करेंगे तो ये भी आते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये सब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर व्हिच नाइदर टर्मिनेट नॉट रिपीट द पर्टिकुलर नंबर इन अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे इरेशनल नंबर का एक पार्ट है, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अंडरस्टूड, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इफ x एंड y आर टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, देन मान लीजिए एक ऐसा नंबर है x जिसका वैल्यू है a/b और y जिसका वैल्यू है c/d। तो इसका क्या होगा, x + y/2 कोई एक नंबर यहाँ पे कर लेंगे, मतलब a/b + c/d/2 करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर बिटवीन, ये दोनों के इंटरवल के बिटवीन ये नंबर लाई करेगा, इसके बीच में ये जो है a/b और c/d के बीच में लाई करेगा, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का बीच में ये लाई करेगा। सो इफ x एंड y आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इरेशनल नंबर, देन √xy इज अ इरेशनल नंबर बिटवीन देम। मान लीजिए दो इरेशनल नंबर है x और y, तो इरेशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, दो है तो इसके बीच में √ओवर करेंगे दोनों का, तो ये एक नंबर होगा जो इस दोनों के बीच में लाई करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैशनल के केस में होगा क्या, x + y/2, और रेशनल के केस पे होगा x + y/2, एंड इरेशनल के केस पे होगा √xy। अंडरस्टूड, पॉइंट 1 क्लियर हो गया। तो ये याद रखना है आपको, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या है रैशनल के केस में, और ये क्या है इरेशनल के केस में, तो ये आपको याद रखना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, इफ यू ऐड और सब्सट्रैक्ट एन इरेशनल नंबर टू एनी इरेशनल नंबर, देन द आंसर विल गेट एज रैशनल और इरेशनल। तो अगर मान लीजिए दो इरेशनल नंबर को आप लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर को, तो ये आइदर हो सकता है रैशनल और इरेशनल, ये आप बोल नहीं सकते, ये हो सकता है आइदर रैशनल या इरेशनल। वेरी इजी पॉइंट। नेक्स्ट, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इरेशनल नंबर सॉरी any irrational number by any irrational number, then answer may be rational or irrational। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों
इरेशनल का हम लोग अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मान लीजिए √3/√15 करेंगे, तो आइदर ये आएगा क्या, रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, तो इरेशनल का दो डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी इरेशनल हो सकता है, और इरेशनल का ऐड और सब्सट्रैक्ट में भी इरेशनल हो सकता है। अंडरस्टूड? ये आप बोल नहीं सकते कहाँ पे क्या हो रहा है। अंडरस्टूड? सो इफ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर, द आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मान लीजिए 2 + 3 तो 5/1, 2/1 + 3/1 is 5/1। तो कोई भी दो रैशनल नंबर का अगर आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा आपका रैशनल नंबर होता है। अंडरस्टूड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस वन नेक्स्ट, इफ यू डिवाइड, this is spelling wrong, so DIVID, sorry, cut this out, divide a rational number by any non-zero rational number। कोई भी रैशनल नंबर, मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहे हो या मान लीजिए 8 डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/1। तो ये ऑलवेज भी आ रैशनल नंबर, ये रैशनल हो रहा है, ठीक है, ये रैशनल हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कोई भी अगर रैशनल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो एंड प्रोडक्ट ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको प्रॉपर्टीज यूज करके आप लोग ये एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज और ये पॉइंट्स आपको याद में एकदम याद करना है, इसको मगअप नहीं करना है, इसको इतने तरीके से इतने बार इसको प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपके अंदर समा जाए और ये आप इजीली रिकॉल कर पाए। अंडरस्टूड? वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के, क्या क्या है देखेंगे। पहले का फर्स्ट थ्योरम दिया है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मतलब x का कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसको मान लीजिए 2/1, ठीक है, या मान लीजिए 2/10, 0.2। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो x को क्या कर सकते हैं, इसको x को क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 2/10, 0.2 को 0.2/10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और p एंड q आर को प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 1/5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द q इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/10 को, एक मिनट इसको मैं काटूंगा नहीं, 2/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 5, मतलब 2 to the power 1 × 5 to the power 1। तो m और n यहाँ पे क्या है, 1 है। सो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी फॉर्म को। तो ये अगर लिखेंगे, इफ x इज अ रैशनल नंबर, x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, where m and n are non-negative integers। अंडरस्टूड? तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 को। ये इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 1/2 to the power 0 × 5 to the power 1। तो यहाँ पे 0 क्या है, नॉन नेगेटिव है, 1 भी नॉन नेगेटिव है। तो इसमें भी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power m n × 5 to the power m। इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी अगर नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये प्रूफ करना तो आपको एग्जाम में है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका ये है कि एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू 23.3408 इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो 23.3408 इसको करेंगे रैशनल नंबर के फॉर्म में। कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, राइट लिख सकते हैं 233408, और यहाँ पे 4 0 है, ये हट जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना, 4 0 आ जाएगा नीचे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए करते हैं 233408, किससे जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1 3 13, 2 6 12, 1 13, 14 2 7 14, 0 2 4 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 10, 1 11, 16 2 8 16, 2 3 6, 1 7, 2 5 10, 2 2 4। फिर ये 2 से जाएगा,
2 2 ज़ा 4 1 5 18 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 1 3 15 2 7 ज़ा 14 1 15 12 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 8 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 1 9 या 2 5 ज़ा 10 1 11 17 2 8 ज़ा 16 1 17 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से जाएगा 2 7 ज़ा 14 2 1 2 2 ज़ा 4 1 5 18 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6 1 7 12 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 1 9 14 2 7 ज़ा 14। अब ये किससे जाएगा 7 से जाएगा 7 से जाएगा 7 5 35 14 7 2 ज़ा 14 7 5 21 5 21 किसी से जाएगा 5 21 किसी से नहीं जाएगा, तो 521 ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 टू द पावर 6 इंटू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इंटू 7 इंटू 521। और नीचे कैसे लिख सकते हैं हम लोग 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 ना, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू हाउ मच, कितना टाइम हो जाएगा ये करेंगे तो 2 5 ज़ा 5000 ज़ा 2 कितना करेंगे 2 5 0 0 2 12 1 2 5 0 2 6 ज़ा 12 2 1 2 2 ज़ा 4 1 5 6 25। फिर होएगा 5 5 1 25 5 25 5 एंड 5। सो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 टू द पावर 4 इंटू सॉरी 24 नहीं 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ये फैक्टराइजेशन करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे आपका तो ये आपका इजी होगा। अंडरस्टूड कैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए 4 बार आ रहा है, ये भी 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 4 बार 4 बार। ये देखिए 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 यहाँ पे लिख दिया हम लोग 7 इंटू 521। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2 टू द पावर 6 इंटू 7 इंटू 251 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। अब ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 टू द स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521 सॉरी 251 नहीं 521 बाय 5 टू द पावर 4। तो ये आपका था रैशनल नंबर। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद क्या क्या हो रहा है ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये आप खुद से कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेस द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे आप डेसिमल नंबर में आप लोग कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंशन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत ईजी है। 2 टू द 4 7 4 द 28 28 इंटू 521 बाई 5 टू द पावर 4 मतलब 5 5 25 125 625। तो 521 इंटू 28 बाई 625 ये आप खुद से कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो ये मतलब ये आपका डेसिमल फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इसको आप लोग कह सकते हैं ये आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में है। इसको आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 28 इंटू 521 बाई 625, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बाई 625, ये आपका हो गया रैशनल नंबर का एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। लेट एक्स बी पी वाई, कॉन्वर्स है, उल्टा है। अगर मान लेते हैं कोई एक्स नंबर है, एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में। अगर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं x हैज अ डेसिमल expansion that terminates। सो यहाँ पे हम लोग अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू को हम लोग 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में से हम लोग बोल सकते हैं क्या, x का जो फॉर्म है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, जहाँ पे वो टर्मिनेटिंग है। ये उल्टा जस्ट थ्योरम 1 का जस्ट उल्टा पीछे से अप्रोच कर रहे हैं, वाइस वर्सा ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इसका भी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। If 13 by 125 is a rational number, find the decimal expansion of it with that which terminates। तो यहाँ पे क्या है 13 by 125। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 by 125 मतलब क्या है 525 5 क्यूब, तो यहाँ पे 5 क्यूब हो जाएगा 13 by 5 क्यूब। या ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों को ऊपर नीचे दोनों को
मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 क्यूब। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 क्यूब बाय 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब इस टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, है कि नहीं? तो 2 क्यूब 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर ये फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 टू 4 4 टू 8 13 इंटू 8 बाय ये क्या हो जाएगा आपका 5 क्यूब मतलब 125 इंटू 2 क्यूब मतलब 8। 125 इंटू 8 कितना हो रहा है 125 इंटू 8, ये कर लेंगे हम लोग। तो ये आप करेंगे तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। 125 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा, या मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, सॉरी 125 इंटू 8 5 8 40 0 8 2 16 17 18 19 20 0 and 2 8 1 8 9 10 1000 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और 13 8 सर कितना है 13 8 सर जल्दी बोलिए कितना है, ये हो जाएगा 104, है कि नहीं? 104 है कि नहीं? 13 8 सर 13 8 24 and 2 8 1 8 9 10 104 आ रहा है, तो 104 है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.104। ये आपका फाइनाइट या आप बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो 13/125 इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.104 इसको हम लोग कह सकते हैं। अंडरस्टूड? वेरी इजी। तो कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर ऐसा नंबर दिया है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये ऐसे करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी पॉइंट सॉरी फॉर दैट, एवरी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानेंगे, कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है। स्टेप जंप करेंगे आपका पॉइंट कट हो जाएगा, आपका मार्क्स कट हो जाएगा, आपका पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टेप जंपिंग नहीं करना है। अंडरस्टूड? वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 3 क्या दिया है, इफ x इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम्स b आर रैशनल नंबर, जहां पे मान लीजिए कि x दिया हुआ है, यहाँ पे p बाई क्यू, जहां पे क्या है p और q है, को प्राइम्स है, और क्या है को प्राइम का मतलब क्या है, जहां पे इसका दोनों के बीच में फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हो गया को प्राइम। तो ये हो सकता है आपका 3 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5/6 ये भी को प्राइम हो सकता है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये आपका कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 5/6, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 छोड़ के, तो दोनों क्या है 5 और 6 को प्राइम है। ये आपको पता है ना, ये तो लोअर क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये तो आपको पता होगा को प्राइम क्या है। यहाँ पे ठीक से मैं लिख देता हूँ को प्राइम। सो एकदम ये सब चीज जो है ये आपका हो गया को प्राइम। तो ये को प्राइम का कंसेप्ट है, तो मैं बता दिया को प्राइम क्या है, ठीक है। तो ये सब को प्राइम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी एंड क्यू आर को प्राइम, बी आर रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n। क्यू को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म पे, वेयर m and n are non-negative integers and then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या बोल सकते हैं, x जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग भी टर्म हम लोग यूज करते हैं, रेकरिंग टर्म। तो ये भी यूज करेंगे। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट में दिया रहेगा रेकरिंग क्या है, मतलब क्या है रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब है रेकरिंग, मतलब एक ही बात है दोनों। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीटिंग भी है साथ में। अंडरस्टूड? चलिए इसका भी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो let us check this sum. It is given that check whether the number is rational number or not. So check rational number or not नहीं, rational number दिया हुआ है as a terminating recurring decimal, इसको चेक करना है। तो ये क्या करेंगे, 1/13 दिया हुआ है। आप देखिए जो 13 है, can it be represented in the form of 2 to the power n into 5 to the power m? है वो हो सकता है क्या? इसका तो ये तो प्राइम नंबर है, इसका कोई तो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, मतलब कॉम्पोजिट नंबर होगा तभी ना फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। हम लोग फंडामेंटल में देखे थे, तो ये तो प्राइम नंबर है, ये नॉट फैक्टराइज्ड।
सो ये फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो ये तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये फॉर्म में हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे 1/13 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.7692 0.07692 0.07692 सो ये ऐसे ऐसे करते करते ये जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, क्या 0.07692 ये हो गया बार। तो अब अगर आप डिवाइड करेंगे इसको 1/13 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि 0.07692 0.07692 0.7692 तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग भी हो रहा है, मगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो 1/13 क्या है, 1/13 ठीक से लिख देता हूं, 1/13 इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो ऐसे कह सकते हैं हम लोग 1/13 जो है ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी सम है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे क्या क्या थियरम्स है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखे हम लोग, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी के साथ यहाँ पे हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और हम लोग जानेंगे और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट सम्स है, जो नंबर सिस्टम रियल नंबर्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, एकदम फोकस्ड रहिए लाइफ में, क्योंकि एग्जाम में जो मैथ्स का पेपर है ये आपको मैक्सिमम मार्क्स तभी स्कोर कराएगा जब आपका प्रिपरेशन 100% होगा, प्रैक्टिस 100% होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्टडीजेस को फॉलो कीजिए, स्टडीजेस का वीडियो फॉलो कीजिए, उसका मॉड्यूल्स फॉलो कीजिए और प्रिपेयर करते रहिए। चलिए इसी के साथ मैं अब विदाई लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंसेप्ट के ऊपर जो मैथ्स के ऊपर रिलेटेड होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।